हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं रागों का परिचय। बहुत स्टूडेंट्स का मुझ पे आ रहा था कि रागों का परिचय कराइए मैम, रागों का परिचय हमें समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से याद करें, क्योंकि राग के परिचय में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से एक चार्ट बना लीजिए। मैंने जो मुख्य राग हैं आपके, जो अधिकतर पूछे जाते हैं टीजीटी में तो ज़्यादातर ही, लेकिन पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, तो उन रागों की एक लिस्ट बना ली है जिसमें सभी चीज़ें आपकी हैं, जैसे स्वर, वादी, संवादी, जाति, गायन समय, और इसमें इसका क्या ठाट है। तो इस तरह से अगर आप हर रागों का परिचय याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप ये सभी रागों का परिचय वीडियो में से अपनी कॉपी पर एक चार्ट बना लीजिए कॉपी पर, और उसके अनुसार फिर से याद करिए। जैसे कि राग यमन है, इसका ठाट क्या है, कल्याण है, इसमें स्वर जो प्रयोग किए जाते हैं वो तीव्र मा प्रयोग किया जाता है और अन्य शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके वादी संवादी ग नी है। ये संपूर्ण जाति का राग है क्योंकि इसमें सभी स्वर लगते हैं। इसका रात्रि का प्रथम पहर इसका समय है। इसी तरह मैंने बहुत लिस्ट बना दी है, जैसे मालकोश राग, केदार राग, हमीर, वृंदावनी सारंग, दुर्गा राग। जैसे दुर्गा राग है, दुर्गा राग 2 ठाट पर आधारित है। बिलावल भी है इसका ठाट और खमाज भी। कुछ विद्वान इसे बिलावल ठाट से गाते हैं, कुछ खमाज से। तो इसका क्वेश्चन भी बन जाता है कि 2 ठाटों पर जो राग है वो कौन सा राग है। ठीक है, बहार, हिंडोल, घोड़सारंग, पटदीप, तिलंग, कलिंगड़ा, पीलू, तिलक कामोद। जैसे तिलक कामोद राग है, यह छायलग राग में आता है क्योंकि ये तिलक और कामोद 2 रागों से मिलकर के बना है। कामोद राग, जयजयवंती राग। जयजयवंती राग को परमेल प्रवेशांक राग कहा जाता है कि यह एक ठाट से दूसरे ठाट में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जिन जो राग हैं इन सभी के डिटेल आप याद कर लेंगे तो आप जो स्वर समूह आएगा वो भी आप पहचान सकेंगे, और इनकी सारी चीज़ें ठाट, वादी, संवादी पूछी जाती हैं वो भी आप इजीली कर पाएंगे। इसके बाद है मुल्तानी राग, शंकरा, पूर्वी, मारवा, सोहनी, अड़ाना, दरबारी कानड़ा, छायनट, बिलावल और तोड़ी। ये राग भी आप इजीली कर पाएंगे। मुल्तानी का पूछा जाता है, जैसे कि मुल्तानी परवेल प्रवेशांक राग है क्योंकि इसका जो समय है वो दिन का चौथा पहर है, और ये इस ठाट से, इस समय से अगले वाले समय में प्रवेश करता है। ठीक है, तो एक ठाट से दूसरे ठाट में जो राग प्रवेश करते हैं वो परमेल प्रवेशांक राग की कैटेगरी में आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे शंकरा राग का है, बिलावल ठाट का है, पूर्वी ठाट का है, मारवा सोहनी भी मारवा ठाट का है, अड़ाना आसावरी ठाट का है। दरबारी कानड़े के विषय में बहुत पूछा जाता है। अड़ाना के विषय में पीजीटी में बहुत पूछा जाता है। छायनट जो है वो कल्याण ठाट का राग है। बिलावल वो बिलावल ठाट का राग है, इसमें सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तोड़ी भी तोड़ी ठाट का राग है। जैसे बिलावल का पूछ लिया जाता है कि इसका ये कौन सा उत्तरांग प्रधान राग है, इसका वादी चूंकि धा है। इस तरह मैंने भी बांट दिए हैं जातियों के अनुसार राग। जातियों के अनुसार राग की संपूर्ण जाति का जो संपूर्ण जाति है उसके कौन कौन से राग है, जैसे यमन है, रामकली, पूर्या, धनाश्री, ये सभी संपूर्ण जाति के राग है क्योंकि इनमें सभी में सभी स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कौन कौन से हमारे संपूर्ण जाति के राग हैं। शाड़व जाति के जो राग है वो मैंने इसमें डाले हैं। ओड़व जाति के जो राग हैं वो डाले हैं। इसी तरह ओड़व संपूर्ण जाति के जो राग हैं, शाड़व संपूर्ण शाड़व। इस तरह से क्वेश्चंस जो बनते हैं इन्हीं में से बनते हैं। यही राग अगर आप कर लेंगे तो बहुत आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा पेपर करना। जैसे वादन वाले जो स्टूडेंट हैं, तबले के खासकर, क्योंकि वादन में सितार भी आता है, लेकिन सितार वालों को तो वो राग बजाने होते हैं, उन्हें तो रागों की नॉलेज होती है। लेकिन जो हमारे वादन वाले स्टूडेंट हैं उन्हें नहीं पता होता कि हमें रागों का आंसर किस तरह से दें, रागों को किस तरह से याद करें। तो आप ये वीडियो के जितने भी हमारे मैंने डिवाइड किए हैं सभी के आधार पर, उसी के अनुसार आप इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करके इसे रोज़ पढ़ेंगे। आप रोज़ पढ़ोगे तो ही याद हो जाएगा। इसी तरह बांटा है समय के आधार पर राग। जैसे दिन का प्रथम पहर, जितने भी पहर हैं हमारे सब बांटे गए हैं। दिन का प्रथम पहर में कौन कौन से आते हैं, देशकार, हिंडोल, भैरव, रामकली, भैरवी। दिन के द्वितीय पहर में कौन कौन आते हैं, है ना। और दिन के तृतीय पहर में, दिन के अंतिम पहर में, रात्रि का प्रथम पहर में जैसे केदार, कामोद, हमीर, भूपाली। प्रथम पहर रात्रि का जो होता है वो अधिकतर कल्याण ठाट के राग उसमें लगते हैं। रात्रि का द्वितीय पहर दुर्गा, तिलंग, तिलक कामोद, शंकरा,
प्रातः तृतीय पहर मालकोष अड़ाना, ये जितने भी राग मैंने आपको ये लिखे हैं, ये मैंने मेन लिखे हैं जो जिनके विषय में अधिकतर पूछा जाता है। तो वो सब ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लें। वादी संवादी के आधार पर राग बांटे हैं कि किसका गानी वादी संवादी है, किसका मासा है, किसका सापा है, ठीक है, किसका पासा है, ठीक है, या रेपा किसी का है, पारे किसका है, धागा किसका है। जैसे धागा वाले जो राग हैं इनमें क्या होता है कि ये सभी उत्तरांग प्रधान राग है, तो इनके विषय में अधिकतर पूछा जाता है जिनका धा वादी होता है, ठीक है। जैसे भैरव का भी होता है, इसमें भैरव मेंशन नहीं है तो आप कर लेंगे धा रे में आ जाएगा, लेकिन वो भैरव का भी धा वादी होता है, तो वह भी उत्तरांग प्रधान राग है। जौनपुरी, हमीर, हिंडोल, देशकार के विषय में पूछा जाता है। जौनपुरी के बारे में पूछा जाता है। गधा वादी संवादी का भी काफी पूछा जाता है। शुद्ध कल्याण और भूपाली राग की जो वादी संवादी है उसका वादी गा है, संवादी धा है। अधिकतर जो आप देखने को मिलेगा जो वादी संवादी ग और नी मिलेगा, गाधा बहुत कम मिलेगा, लेकिन फिर भी ये ऐसे राग हैं जिनका संवादी धा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। भोपाली और ये तो जरूर ही आता है, जरूर ही पूछा जाता है कि इनके वादी संवादी क्या है, तो ये अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद है ठाट के आधार पर राग। ठाट के आधार पर जो राग होते हैं उनमें मैंने बांट दिया है कल्याण ठाट के कौन से हैं, काफी के कौन से हैं, क्योंकि किसी भी राग का पूछ लिया जाता है कि दरबारी कांडा किस ठाट का राग है। मैंने कोशिश की है कि जितने भी हमारे मेन राग हैं जिनके बारे में अधिकतर पूछा ही जाता है उनको सबको मैंने मेंशन कर दिया है। तो आप सभी इसे अच्छी तरह से पढ़िए, याद करिए। अगर आप इसे याद करेंगे तो मुझे लगता है कि इन्हीं में से ही रागों का परिचय आएगा। तो आप सभी इसे अच्छे से याद करिए और ये सभी नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। अपनी कॉपी में अगर आप इसे नोट डाउन करेंगे तो अपने हाथ से लिखेंगे तो आधे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। वादन वालों के लिए समस्या है, इसलिए मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर